एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7 और दोनों बच्चे स्कूल चले गए गाइस। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे ना मच्छरदानी सुबह के टाइम में नहीं निकाली थी, तो अभी मैं उनको फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। बाकी यहाँ पे बेडशीट भी मैं ठीक कर ली हूँ और बच्चों के ये थोड़े बहुत नोटबुक हैं जो कि अभी यूज में नहीं आएंगे, तो अभी मैं इनको उठा के रख दूँगी। और गाइस इस रूम में थोड़ा सा अंधेरा इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं आया था, मैं बल्ब ना ऑन नहीं की थी, ऑफ था, और इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दी थी। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, जब मुझे याद आया कि मैं बल्ब नहीं जलाई थी। तो गाइस सुबह के टाइम में आज ना बच्चे थोड़ा सा लेट उठे थे, तो इसलिए मैं मच्छरदानी नहीं निकाल पाई थी। और जब मैं सुबह में उठी थी ना, तो झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी किचन में बच्चों के लंच वगैरह बनाने के लिए और नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही गाइस मैं लगती हूँ अपने घर के कामों में। और सुबह में जितना हो जाता है ना उतना हो जाता है, उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होता है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट मैं ठीक कर दी थी अपने रूम में और कूलर वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि उस रूम में ना स्पेस थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं कूलर उस वाले रूम में रखती नहीं हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े थे फैले हुए, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ऐसे फ़ोल्ड रहता है ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर ना घर ना ऐसे ना बिखरा हुआ दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रखने के बाद मैं आ गई थी आगे बालकनी की तरफ और गाइस यहाँ पे मैं बालकनी को धो रही हूँ। सुबह में ही धोने वाली थी, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं था मेरे पास, और फिर मैं ये करने लगती ना तो बच्चों का लंच नाश्ता लेट हो जाता, बच्चे रेडी भी नहीं हो पाते टाइम पे। और आप सभी को पता है कि 6:50 पे बच्चों की बस आ जाती है। तो बाकी रूमों में तो मैं पोछा कर ली थी, बालकनी छोड़ दी थी कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना उसके बाद इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो इस सुबह में एक बार जब आप अपने काम में लग जाओ ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो सुबह में झाड़ू वगैरह मैं कर दी थी और सारे रूमों में पोछा कर दी थी, गैलरी वगैरह सारा। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए बच्चों के लिए, और ये सब मैं छोड़ दी थी कि बाद में करूँगी। और आज मुझे ना बालकनी के साथ साथ वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना था। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे डीप क्लीनिंग से ना गाइस ये होता है कि जो धूल होती है ना हल्की हल्की वो निकल जाती है। तो यहाँ पे पूजा रूम भी मैं क्लीन कर दी थी और यहाँ पे पर्दे लगाई हूँ कि अंदर छींटे ना जाए। तो पूजा रूम तो वैसे मैं सुबह में ही क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गमलों को भी अच्छे से मैं यहाँ पे धो दे रही हूँ, गमले भी ऐसे साफ़ हो जाएंगे ना। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना गाइस, तो थोड़ा सा फ्री हो के आप काम करो ना, चाहे 1 घंटे का काम 2 घंटे में हो, तो उतना मतलब कि वो नहीं रहता है कि बच्चों को लेट होगा या फिर किसी को कहीं जाना होता है, तो आराम से आप अपना काम कर सकते हो। नहीं तो फिर ना सुबह में ऐसे ही होता है कि जल्दी जल्दी अपना जो भी डेली का झाड़ू पोछा क्लीनिंग करने के बाद नहाओ फिर किचन में जाओ। क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है कि सुबह नहा के ही मैं किचन में घुसती हूँ, बिना नहाए ना किचन में ऐसे घुसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, हल्की हल्की धूप भी है, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना गाइस बारिश नहीं हो रही है। बारिश होती ना तो थोड़ा सा ना उमस मतलब कि कम होता, बहुत ज़्यादा उमस है गाइस। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद गाइस मैं चलूँगी बाथरूम में, मुझे थोड़ा सा ना मतलब कि क्लीनिंग वगैरह करना है, डिब्बे वगैरह भी धोने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बाथरूम में, और ये जो पानी का जो ड्रम है ना गाइस इसको मैं खाली कर दी थी, 2 दिन हो गया है गाइस। अब मैं ना इसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ ब्रश से। और क्या है ना कि नीचे ऐसे रखे रखे ना थोड़ा गंदा भी हो गया है, और जो बाथरूम का जो फ्लोर है ना वो भी गंदा हो गया है गाइस। अभी मुझे करनी है बाथरूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए ड्रम को मैं धो के बाहर रखी आई थी सूखने के लिए, और यहाँ पे बाथरूम में ना गाइस चारों तरफ मैं हार्पिक फैला के 10 से 15 मिनट छोड़ दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी वाश में, उधर भी फैला के आ गई थी। फिर ना मोटर का जो पानी है वो भी ख़त्म हो गया था, तो नीचे चली गई थी मोटर चालू करने। तो छोटे मोटे मैं अपना काम कर ली थी, उसके बाद आ गई थी बाथरूम में। और यहाँ पे गाइस हाथ में लगा रखी हूँ पॉलीथीन, और यहाँ पे ना हल्के हाथों से बाथरूम में कर ले रही हूँ ब्रश। 10-15 मिनट इसको छोड़ दो ना गाइस तो हार्पिक अपना काम कर देता है, और जितनी भी गंदगी वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे ब्रश कर ली हूँ, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है गाइस। और यहाँ पे देखिए बाथरूम क्लीन हो गया है। और गाइस यहाँ पे मैं पॉलीथीन इसीलिए लगाई हूँ ना क्योंकि मुझे नेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और केमिकल वाली चीज़ें मुझे बचानी है, तो इसीलिए मैं हाथ में पॉलीथीन लगाई हूँ। अगर आप लोगों के भी हाथ में प्रॉब्लम हो ना तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर ग्लव्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाथरूम एकदम क्लीन हो गया है। और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ वाइपर। कम मेहनत में बाथरूम क्लीन हो गया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। फ्लोर भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। बाथरूम ना बहुत गंदा लग रहा था गाइस। अच्छा, हम कहीं जाते हैं तो बाथरूम ऐसे पीला पीला देखते हैं ना, फिर उसको देख के मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब तक मैं उसको साफ़ ना कर लूँ चैन मिलता ही नहीं है। आज मैं सोच रखी थी कि अपना बाथरूम क्लीन करूँगी। आपका घर चाहे जैसा भी हो, मिट्टी का या फिर ईंटों का, छोटी सी झोंपड़ी क्यों ना हो, चाहे महल ही क्यों ना हो, कैसा भी हो, वो चीज़ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपके घर कैसा है, आप अपने घर को कैसे रखते हो। घर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हमारा मन करता है कि हम अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाएं संवारें और अपने घर में महंगे से महंगी चीज़ लाएं। कितना भी पैसा लगा के अपने घर को बनवा लो, अगर आप अपने घर के ना सफाई पे, प्रॉपर क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसको आप जितना सजाओ संवारो उतना ही कम पड़ता है। उनके क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा धोआ के मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे बालों में हल्का सा लगाई हूँ सीरम। उसके बाद यहाँ पे कर ली हूँ कॉम। हल्का सा सिंदूर बिंदी करने के बाद हाथ पैर में मॉइस्चराइजर लगा ली हूँ गाइस। अब चलते हैं किचन में। टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को। टाइम हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। घड़ी 10 मिनट आगे है। मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे रख दे रही हूँ गाइस चाय बनने के लिए। चीनी चाय पत्ती डाल दी हूँ। चाय बन रहा है जब तक मैं कपड़े डाल देती हूँ। कपड़ों को मैं धो ली थी हाथ से क्योंकि लाइट थी नहीं और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, तो मैं कही कि हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और सुबह के टाइम में गाइस यहाँ पे पैरदान वगैरह भी धो ली थी मैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ, बच्चों के यूनिफॉर्म। और ये वाला ब्लॉग गाइस सैटरडे का दिन है, आज का ही ये वाला ब्लॉग है। आज शाम तक मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ। और गाइस अगर बाहर से कोई आता है ना हमारे घर, तो वो हमारे घर को देख के बता सकता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हमारा नेचर कैसा है। इसीलिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। तो ये कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह के टाइम में नाश्ता बना दी थी गाइस, तो परमल की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाई थी। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ। बाकी यहाँ पे चाय भी बन गया है, तो अभी मैं चाय को छान ले रही हूँ और थोड़ा गाइस तो चाय मैं छान ली हूँ। और जब भी मैं चाय छानती हूँ ना तो स्लैब पे ज़रूर गिरता है गाइस। तो यहाँ पे अभी मैं क्लीन कर ली हूँ और यहाँ पे देखिए नाश्ता लेके चलते हैं रूम में और कर लेते हैं नाश्ता। सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। मेरे सारे काम हो गए गाइस। एक हाउसवाइफ का दिनचर्या ऐसा होना चाहिए ना, घर के सारे काम करने के बाद आपको अपने लिए टाइम मिले। तो काम के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। कभी कभी मैं अपना टीवी सीरियल भी देख लेती हूँ गाइस, और मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ। तो ऐसा मेरा रहता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे थोड़े बहुत नाश्ता वाले जो बर्तन थे ना उसको यहाँ पे मैं धो लेती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि कुछ बर्तन मैं सुबह में ही धो दी थी और थोड़े बहुत बर्तन हैं जैसे कढ़ाई वगैरह था ना, तो उसको मैं सुबह में ही धो दी थी जब बनाई थी जब भी, क्योंकि फिर ना ऐसे ज़्यादा हो जाता है। और मुझे ना आज क्लीनिंग वगैरह करना था तो मैं कही कि पहले इसको निपटा लेती हूँ उसके बाद करूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे उसको यहाँ पे मैं धो के साइड कर देती हूँ। और गाइस अभी मेरे सारे काम हो गए हैं और टाइम हो रहा है अभी 9:30। इस बर्तन वगैरह भी मैं धो दी हूँ और यहाँ पे स्लैब पे भी हल्का फुल्का कपड़ा मार ली हूँ। जैसे बर्तन धोते हैं ना तो थोड़े बहुत छींटे पड़ते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर ली हूँ और अभी सारे काम हो गए गाइस। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।